अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम तीसरी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने लगे हैं। कल जो हमने लेक्चर मैंने आपको सेंड किया उसमें हमने पहली दो आइडेंटिटीज़ को पढ़ा और आज हम तीसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखी होगी और उसके जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर हमने उसके स्क्वायर की फॉर्म में फार्मूला ओपन होता है। बेसिकली ये थर्ड जो फार्मूला है ये हो या कोई भी आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे उसमें आपने याद रखना है कि दोनों साइड से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मीन्स के कभी आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जब आपको पेपर्स में आएंगे या जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में, तो कभी आपको फार्मूले की ये वाली शेप दी जाती है, यानी कि एक साइड दी जाती है लेफ्ट हैंड साइड, कहने इसको राइट हैंड साइड, एंड कभी आपको लेफ्ट हैंड साइड दी जाती है जिससे आपको प्रूव करना होता है। इन केस अगर आपको राइट हैंड साइड दी जाती है तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके बताना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी जाती है तो फिर आपने उसको राइट हैंड साइड के थ्रू उसको प्रूव करके सॉल्व करना होता है। तो आपकी जो कोई भी अगर आपको इसमें से क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने उसी पैटर्न पर उसको सॉल्व करना है। अब पैटर्न उसी तरह से जो फर्स्ट हमने दो लेक्चर्स में देखा कि दो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी, उसको मैं यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ कल वाले लेक्चर को। एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। जैसे मैंने कल आपको कहा था आपने उसको याद इस तरह रखना है कि टू टर्म्स आर in addition and there it has a whole square on upon it, then we have to read it like first term का square plus 2 into first term into second term and plus second term का square। अच्छा, ये मैं फार्मूला इस स्टाइल में पढ़ने का बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा अक्सर बच्चे 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे जाके इस पर कंफ्यूज रह जाते हैं, या जब थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं तब वहाँ पर उनको ये समझ नहीं आता कि हमने तो फार्मूला जनरलाइज फॉर्म में पढ़ा है a प्लस बी की फॉर्म में या x प्लस वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर a प्लस बी कोई भी जनरल टर्म्स हैं, यहाँ पे दो टर्म्स का स्क्वायर है और आकर आप इसको इस तरह से याद रखें कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है कि यहाँ पे टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कल हमारा एक पहली आइडेंटिटी थी। द सेकंड वन विल वाज a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसको अपने स्टाइल में पढ़ें तो दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आपने ये दो आइडेंटिटीज हमने कल रिवाइज कर ली, ये हमारी 6.4 में यूज हो रही हैं। ठीक है, अब हम किसी आइडेंटिटी को जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। इस फार्मूले को भी मैं आपको किसी अलग लेक्चर में बता दूंगा कि हमने कैसे फार्मूला जनरेट होता है। बेसिकली हम इन दोनों को प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आंसर आता है। लेकिन हम आज इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज वी हैव टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। अगर आप गौर करें, मैंने एक एग्जांपल चूज की है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था, एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसलिए मैंने इन टर्म को पढ़ने का स्टाइल ये बताया हुआ है। इफ टू टर्म्स आर एडिंग एंड टू टर्म्स आर सेम, टू टर्म्स आर सब्ट्रैक्टिंग। अगर दो टर्म यहाँ पर ऐड हो रही हैं जैसे a प्लस बी, और दोनों वही टर्म सेम होनी जरूरी हैं a माइनस बी। यहाँ पे ये याद रखें तीसरी आइडेंटिटी में टर्म्स का सेम होना जरूरी है कि a और p दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं और वही सेम टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये दोनों टर्म्स सेम भी हैं, यानी a और b, a एंड b, लेकिन एक दफ़ा वो प्लस हो रही हैं, एक दफ़ा वो माइनस हो रही हैं। और अगर इस तरह प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखी जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर का मतलब यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों टर्म्स को इस तरह से याद रखना है कि अगर दो टर्म्स आपस में ऐड एंड दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं इन ब्रैकेट्स, तो आपने उसका आंसर निकालना है या उसको सॉल्व करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस
सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ ये आपका 2x जो है वो एज ए बिहेव करेगा एंड 3y जो है वो एज b बिहेव करेगा। तो ये सेम टर्म आगे भी वही है 2x और 3y। इट्स मीन कि ये a प्लस बी होगा एंड a माइनस बी होगा। टर्म्स यहाँ पर सेम है, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेम टर्म्स होंगी। तो आपने पहचान, अक्सर बच्चे ये भी पूछते रहते हैं, सर आपने तो करवा दिया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्म या ये वाला फार्मूला यूज़ करना है या आइडेंटिटी ये यूज़ करनी है और वो यूज़ नहीं करनी। तो मेरा इसका सिंपल होता है कि आप पहचान के लिए कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं। और जैसे इसमें आप बता रहे हैं, मतलब हम जैसे देख रहे हैं कि टर्म्स सेम है, ये इसकी पहचान है कि ए एंड बी एंड ए एंड बी टर्म्स सेम है, बट उसमें एक और भी पहचान है कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब याद करवाने के लिए कहता हूँ तो वो इस तरह से याद करते हैं कि अगर दो टर्म एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो रही हों तो उनका फार्मूला ये जनरेट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले आप लिख लिया करें, हियर a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपका ये a एंड b अगर क्लैरिफाई हो जाता है, अगर आपको a और b पता चल जाता है तो आप आसानी से अपनी टर्म्स के अंदर पुट करके उस फार्मूले को जनरेट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2x उसका स्क्वायर एंड सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, अभी हमने कहा यानी कि फर्स्ट टर्म a एंड सेकंड टर्म b। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस 2x का स्क्वायर एंड b मतलब सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर एंड इसके दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, 3y का स्क्वायर। अब इसके बाद एक ही स्टेप बचता है या बाज़ दफ़ा दो स्टेप हो सकते हैं अगर आपके आखिर में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सके तो, लेकिन यहाँ पर इसका सेकंड और लास्ट स्टेप ये बनता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई एडिशन रूल नहीं लग सकेगा। तो आपने इसको सिंपली इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे लिख लिया है और मैंने कल जैसा आपको बताया था यहाँ पर लिखा करें आप साथ यूजिंग फार्मूला, कि आप फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक स्टेप दरमियान में डाला करें। अब ये 2x का होल स्क्वायर मतलब कल भी इस बात को हमने रिपीट बार बार मैंने बताया था कि 2 जो है वो जो बाहर का स्क्वायर या क्यूब या कोई भी पावर है वो अंदर तमाम नंबर्स के साथ होती है। तो ये स्क्वायर इसको 2 को 4 एंड x को x स्क्वायर करेगा एंड इसी तरीके से माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकेंड लास्ट रूल लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो नहीं सकती, और एडिशन के लिए आपको मैंने एक बताया हुआ था कि भाई रूल, वो मैंने बच्चों को अपने ही एक स्टाइल में आप लोगों को बताया हुआ है। इसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर या वीडियो बनाऊंगा कि एडिशन कैसे होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास तक ही रहती है कि ऐड कैसे होगा या सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल में उनके पास कन्फ्यूजन रह जाती है। तो आपने इसको याद रखना है कि यहाँ पर ये स्टेप क्योंकि क्लैरिफाई हो जाता है और ये आपका आंसर फाइनल बन जाता है। ठीक।